मैं हूं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं रुद्रपुर न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम बात करेंगे बर्ड फ्लू की, जो कि पूरे ऊधम सिंह नगर या फिर पूरे उत्तराखंड और भारत के कई क्षेत्रों में ये फैला हुआ है और कहीं न कहीं इस बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने कई बार जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रपुर है, उनसे ऊधम सिंह नगर, उनसे हमने बातचीत किया। आगे भी पहले भी कई सारी बीमारियों के बारे में उन्होंने जागरूक करने के लिए समय-समय पे हमें बहुत सारी मार्गदर्शन दिया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधम सिंह नगर से कि बर्ड फ्लू क्या है? क्या इसके निदान है? या अगर इंसानों में हो जाता है, क्या-क्या इसके बचाव है? तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका रुद्रपुर न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, बात करेंगे बर्ड फ्लू की, जो कि पूरे क्षेत्र में इस समय फैला हुआ है। कई सारी मुर्गियों का मौत भी हुआ है, सामने आ रहा है और बहुत सारी जगह पे जो अंडे हैं उसके और मुर्गियों का जो पूरा बैन कर दिया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? अगर ये इंसानों में हो जाता है, तो इसके क्या-क्या निदान है या आपकी क्या इसमें रोल रहेगा? जो ब्लड फ्लू है, ये ब्लड फ्लू मेनली एनिमल्स में फैलता है। एनिमल टू एनिमल, जो चिकन हैं और या बर्ड्स हैं, उनको हैंडल जो लोग करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में हैं, उनको हैंडलर करने वाले हैं, या कोई भी एनिमल वेटनरी के डॉक्टर्स हैं, तो उनको पूरे ग्लव्स का, पीपी किट का, मास्क का यूज करना चाहिए, जिससे कि बर्ड से ह्यूमन में ये ना फैले। और ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट फैलने के लिए रेयर है, लेकिन फैल सकता है, ऐसा नहीं है। तो जब ये ह्यूमन से ह्यूमन में फैलेगा तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए हम पूरी सभी जगह, सभी एरिया में वॉच रखे हुए हैं। 10 किलोमीटर के एरिया को हम रेडियस, जहाँ पे अगर केस मिल रहे हैं, उस 10 किलोमीटर के एरिया को हम पूरी तरह से वॉच किए हुए हैं, और उसमें कोई भी ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट उसके लक्षण के आधार पर, उसकी या टेस्टिंग के आधार पर हम कर रहे हैं। उसके प्रिवेंशन के लिए जितने भी मीट के वो हैं, जो कच्चा मीट ना खाएं, चिकन वगैरह पूरी तरह से उबाल कर ही खाएं, और जो एग्स हैं, एग को भी पूरी तरह से, अच्छी तरह से बॉइल्ड एग का ही यूज करें। हो सके तो ना करें यूज, तो वो बेटर रहेगा। दूसरा ये है कि ये जब फैल रहा है तो उनको ब्रीड करना एसेंशियल है, जिससे कि इन्फेक्शन स्प्रेड पोल्ट्री में या चिकन टू चिकन ना हो। और चिकन टू ह्यूमन अगर होता है तो वो हो सकता है, उसमें आपको प्रिकॉशंस, वही आपकी पीपीटी किट वगैरह लेना, पहनना एसेंशियल है। और ह्यूमन टू ह्यूमन अगर इसका इन्फेक्शन होता है, उसमें फीवर आ सकता है, क्रम्प हो सकते हैं, दर्द हो सकता है। तो उसके लिए, ऐसे मरीजों के लिए हमारी टीम पूरी सर्च कर रही है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी किया जाएगा, और उसमें ऑक्सीजन मास्क, बार बार हाथ धोना, डिस्टेंस पे बना के रखना, मास्क लगाना। और हमने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की हमारी पर्याप्त मात्रा है। और उसके बाद में जो ड्रग्स है, इसमें टेमीफ्लू और ऑल्सटामिवीर यूज की जाती है। वो भी हमने मेडिसिन को परचेज कर लिया है। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो हम पूरी तरह से इसको मैनेज करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर तैयार है। थैंक यू। अ, बात करें अगर सर, इसके लिए क्या आपने कोई आइसोलेशन वार्ड भी बना हुआ है हॉस्पिटल में? हमारा डेंगू का आइसोलेशन वार्ड है, और ये एक तरह का वायरस है, डेंगू भी वायरस से ही फैलता है। तो वो वार्ड डेंगू के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अलग से भी हमने कुछ बेड्स इनके लिए सेपरेट कर रखे हैं। अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, ऊधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और समय-समय पे हमारा इस तरीके से मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं मुकेश कुमार, रुद्रपुर न्यूज़